नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग बिहार एसएससी में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान यानी पॉलिटी से पूछा गया सभी प्रश्नों का पार्ट 3 और अंतिम वीडियो देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिहार एसएससी में पॉलिटी से अब तक टोटल 222 प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से आज क्वेश्चन नंबर 141 से 222 तक देखेंगे। साथ में आप भी आंसर लगाइएगा और सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखना है और इसी वीडियो में सभी प्रश्नों को याद भी कर लेना है हमेशा हमेशा के लिए। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, भारत में न्यायपालिका है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र होता है। ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है, तो कुल है 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है। अच्छा, 25वां जो उच्च न्यायालय है यानी कि अंतिम हाईकोर्ट कौन सा है, तो वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश है, तो वर्तमान में कुल 34 न्यायाधीश है, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, तो भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो आपको याद रखना है 25 उच्च न्यायालय। 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र सौंपता है राष्ट्रपति को। ठीक है। और प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति ही दिलाता है, यानी कि त्यागपत्र ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ही देता है और प्रधानमंत्री की जो शपथ है वो भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है। और राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, 146 में पूछा गया है कि राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होता है, तो राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति उसके संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाता है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 में पूछा गया था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहे। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2005 में। ठीक है। अब 2005 में एक और क्वेश्चन आया था कल वाले वीडियो में कि दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी, तो दोहरी नागरिकता स्वीकृत की गई थी 2005 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 में कि इसमें कौन भारत के संसद का अंग नहीं है, तो संसद का अंग होता है मालूम, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। ये संसद, ये तीनों मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये जो उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, ये संसद का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया, यानी कि झारखंड राज्य कब बना था, तो ये हुआ था 2000 ईस्वी में। ठीक है। अब देखिए झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था 2000 ईस्वी में, तो 2000 ईस्वी में 3 राज्य अस्तित्व में आया था। वो कौन कौन सा था, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो ये 3 है। 3 क्वेश्चन अगर पूछे ये तीनों में से, तो आपको बता देना है 2000 ईस्वी। ठीक है, इसे याद ऐसे कर लेना है, छप्पर उड़ा झार के, छप्पर यानी छत्तीसगढ़, उड़ा यानी कि उत्तराखंड और झार यानी झारखंड, तो ऐसे याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या है, तो राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है, तो 12 सदस्यों को नामांकित किया जाता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की सदस्यता कितने वर्ष की होती है, तो राज्यसभा की सदस्यता ये 6 वर्ष की होती है और लोकसभा के सदस्यों की कितना टाइम होता है उसका, तो वो होता है 5 वर्ष का, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो आर्थिक मामलों की
मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। इस टाइप के 2 और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अध्यक्षता कौन करता है, जैसे कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो भी प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, तो छुआछूत उन्मूलन से यानी कि अस्पृश्यता का अंत, ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 17 में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है, मतलब बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो राज्यसभा के बारे में कौन सा सही है ये पूछा गया। तो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे, तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में, ठीक है। अब 1952 इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है 1952 से, इसलिए जब भी 1952 आए ना तो 4-5 क्वेश्चन का आपको रिवीजन कर लेना है। तो क्या क्या हुआ था महत्वपूर्ण घटना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे लोकसभा का गठन कब हुआ, तो 1952 में हुआ था। राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 1952 में हुआ था। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो 1952 में हुआ था। यानी कि 5 ऐसी घटनाएं हैं जो 1952 में हुआ। तो इसलिए देखिए कभी कभी आप कभी वहाँ पढ़ेंगे तो कभी यहाँ, तो क्या एक भूल जाएंगे, एक याद रहेगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन ईस्वी वाला तो कोशिश कीजिए जितना घटना हो तो एक साथ जरूर मिला के यहाँ एक बार जरूर रिवीजन करें। तो यहाँ पर 5 चीज़ें हो गई, क्या कि स्वतंत्रता के बाद पहली आम चुनाव, ठीक है, उसके बाद लोकसभा का गठन, राज्यसभा का गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, ये सब 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना मत प्राप्त हो, उससे कम होगा, तो 1/6 से, है ना, 1/6 से कम अगर मत प्राप्त होता है तो वो अपना जमानत राशि खो देता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159। में पूछा गया है कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। तो देखिए लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए उसके पास 1/10 सदस्य होना चाहिए, ठीक है। यानी कि टोटल जो सदस्य होता है, जैसे संसद में, जैसे अभी लोकसभा में क्या है 552 सदस्य मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन 550 अभी, ठीक है। तो उसका 1/10 करेंगे तो 55 सदस्य, कम से कम 55 सदस्य उनके पास होना चाहिए, तो वो विपक्ष का बनता है, वो नेता बन सकता है, ठीक है, विपक्षी दल का दावा कर सकता है। यानी कि 1/10 यानी कि 55 सांसद उनके पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा 1/10 से एक और चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कोरम क्या है, तो कोरम की पूर्ति जो होता है, गण पूर्ति होता है, वो कितना होना चाहिए, तो 1/10 ही होना चाहिए। मतलब क्या कि जैसे लोकसभा या राज्यसभा का कार्यवाही शुरू होने के लिए कम से कम उसमें उपस्थित सदस्य ने टोटल का 1/10 होना अनिवार्य है, तभी कार्यवाही चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, फिर से समझिए। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है, लेकिन आवेदन समर्पित करने के कितनों दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा, तो 7 दिनों के बाद ये प्रभावी माना जाता है, ठीक है। अब ये 7 दिन जो ग्राम पंचायत से ही रिलेटेड है ना, 7 से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो 7 दिनों के बाद है ना, एक और क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। ये क्वेश्चन ये आता है कि ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति क्या होता है, यानी कितने सदस्य होना चाहिए, न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति, ठीक है। अब यहाँ न्यूनतम पंचों दिया है, तो कई लोग जो नहीं पढ़े हैं तो वो पंचों में 5 आंसर टिक कर देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति होता है 7, तो ये ध्यान रखना है। 2 क्वेश्चन हो गए 7 से, है ना, 7 सदस्य होना चाहिए, तो वो
क्या होता है, न्यूनतम गणपूर्ति होता है पंचों की, एक पंच कहलाता है कि हाँ वहाँ पर ये पंचायत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था, लोक भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दी गई कमेटियों में से किसका संबंध पंचायती राज से है। तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है पंचायती राज से, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता, और द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था अशोक मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, ये सही है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, ये भी सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, ये भी सही है। चौथा है कि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए। तो न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति में 7 होनी चाहिए, है ना, 7 होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और 7 वाला एक और क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अगर देता है तो वो त्यागपत्र जो है वो प्रभावी माना जाता है कितने दिनों के बाद, 7 दिनों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है। ठीक है, तो किनसे किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, वो जो गठन होता है ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायतों के सदस्य ना हो, यानी ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होना चाहिए, वही है जो कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन करती है। तो निगरानी समिति में जो है ना वो उसमें ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना हो गया था, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था। तो मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 51 के ए में है। मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है 42वां संविधान संशोधन से, इम्पोर्टेंट है कि प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध है नगर पालिका से। ठीक है, और जब भी अब नगर पालिका वाला क्वेश्चन आए तो पंचायत वाला जरूर पढ़ना है, क्योंकि दोनों साथ साथ हुआ था, इसलिए आपको कभी कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और याद भी रहेगा। जैसे नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन के तहत और पंचायत जो है वो 73वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और पंचायत है भाग 9 में और नगर पालिका है भाग 9 के ए में। ठीक है, और पंचायत जो है, पंचायत को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है किस अनुसूची में, तो 11वीं अनुसूची में है, और नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है। तो ऐसे इसको याद रखना है, जब भी पढ़ेंगे ये इतना चीज़ें सारे सब साथ में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। तेलंगाना का जो गठन हुआ है तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, किस सूची में परिवर्तन हुआ है। तो अनुसूची 1 में परिवर्तन हुआ है ना। नए राज्यों का गठन जो है वो किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 1 में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये तेलंगाना का गठन कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। तो दल बदल 10वीं अनुसूची में, दल बदल 10वीं अनुसूची में। देखिए क्या है कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में 8 अनुसूची था। ठीक है, बाद में 4 अनुसूची जोड़ा गया है। तो जो बाद में 4 अनुसूची जोड़ा गया है इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार इससे क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। तो इसलिए ये जो 4 अनुसूची है ना, तो याद रखना है कि इसमें क्या क्या है, किससे संबंधित है।
जैसे कि दल बदल है 10वीं अनुसूची में, तो पहले शुरू करते हैं 8 के बाद जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। 9वीं में क्या है, भूमि सुधार संबंधी 9वीं अनुसूची में, दल बदल 10वीं अनुसूची में, पंचायती राज 11वीं अनुसूची में और नगर पालिका 12वीं अनुसूची में। तो ये चारों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 है, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। तो ये कितने दिनों के बाद माना जाता है, 14 दिनों के बाद ये पारित माना जाता है। ठीक है, अब धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 110 में है, ये ध्यान रखना है। और धन विधेयक से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है, तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन यानी कि विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो विधान परिषद कहाँ नहीं है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब देखिए विधान परिषद कहाँ नहीं है, तो पहले ये जानिए कि 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। ठीक है, अब विधान परिषद कहाँ नहीं है, बाकी जो राज्य है ऑप्शन में आपका दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इससे अलग अलग टाइप से कई क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आपको यह याद रख लेना है कि विधान परिषद किस किस राज्य में है। तो फिर आप ऑप्शन छाट के टिक कर देंगे, आराम से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किस किस राज्य में है, तो देखिए महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है और कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक है, ये 4 हो गया। और 2 राज्य कौन, उत्तर प्रदेश में है और तेलंगाना में है। ठीक है, ये 6 राज्य में है विधान परिषद है, तो इसको याद रखना है। अब जैसे ये याद है महाराष्ट्र है और ये क्या आंध्र प्रदेश है और ये कहता बिहार था, है ना, बिहार, और फिर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। तो इसमें क्या पश्चिम बंगाल नहीं है, तो यानी कि पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाता है। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। इसे याद कैसे रखना है, देखिए 4 तो ऐसे याद होगा, महा यानी महाराष्ट्र, इसको याद रखना, महा, आंध्रा, बहरा, काना। महा यानी महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्रा यानी आंध्र प्रदेश, बहरा यानी बिहार, काना यानी कर्नाटक। ये 4 राज्य हो गया, महा, आंध्रा, बहरा, काना, उत्तर, तेलंगाना। तो ये 6 राज्य ऐसे याद कर लेना। ठीक है, महा, आंध्रा, बहरा, काना यानी कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बहरा या बिहार, काना यानी कर्नाटक और उत्तर तेलंगाना यानी उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य में विधान परिषद है, तो ये ऐसे याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए। तो ये होना चाहिए 1/3 होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ रही बात, ये कन्फ्यूजन कभी ना हो, ध्यान रखना है कि विधानमंडल के ऊपरी सदन जो होता है, राज्यों में जो ऊपरी सदन होता है वो होता है विधान परिषद। ठीक है, राज्य का ऊपरी सदन विधान परिषद होता है और निचला सदन होता है विधानसभा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है। तो इसमें कौन राज्य पार्टी है, तो ये जो बहुजन समाज पार्टी है ना, ये बहुजन समाज पार्टी जो है ये राज्य पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर है। ये सब ऐसे क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन ये सब याद रखना है। पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। तो सिक्किम किस वर्ष भारतीय राज्य का जो बना है 22वां राज्य, तो 1975 में बना है सिक्किम। देखिए ये भी सिक्किम वाला क्वेश्चन है ना कि सिक्किम कब राज्य बना, या तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। ये भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार एग्जाम में, देखिए 2015 में पूछा गया ना, और ये 2022 का जो एग्जाम हुआ बिहार SSCGL का, इसमें भी पूछा गया था। रेलवे NTPC का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है, तो आपको याद रखना है, रट के रखना है कि सिक्किम राज्य कब बना, 1975 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे पहला है कि राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, ये सही है। ठीक है, राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, इसे कभी भंग नहीं किया जाता है ना। अब ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं क्या है,
इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष रिटायर हो जाते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है। और राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है। ठीक है, इसी का आंसर यही हो जाता है, क्योंकि आपको बताए थे ना कि 1952 का जो आंकड़ा है ना, इसमें 5-6 क्वेश्चन आ गया था। लोकसभा गठन, राज्यसभा गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, तो ये सब क्या है 1952 में हुआ था। तो राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था, 1958 में नहीं हुआ था। और बाकी ये भी सही है, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सही है। यानी इसका आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का केवल मूल क्षेत्राधिकार है, केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो केवल नहीं है, मान लो ये तीनों है, तो इसका आंसर हो जाता है 4। इसका मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, यानी तीनों इसका है, इसके अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया है? तो ये मेनका गांधी केस में यह संपुष्ट किया गया था कि उच्च श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो कि राजनीति के आपराधिकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल है। तो इस जो क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, उस समय जो एन बोहरा थे ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल वर्तमान में है मनोज सिन्हा। ठीक है, याद रखना, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है और लद्दाख के उपराज्यपाल अभी कौन है? बीडी मिश्रा है। तो ये दोनों आपको करंट अफेयर की दृष्टि से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में है, यानी किस अनुच्छेद में है? तो शराबबंदी है अनुच्छेद 47 में। ठीक है, इसे याद ऐसे रख लेना, शराब 47 है ना, शराब 47 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356 में। ठीक है। अच्छा, बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 8 बार लग चुका है। ठीक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया, और एक राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 352 में है, और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182। में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाता है, ये क्या है, जो किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, इसमें ऑप्शन में है नहीं। इसका आंसर हो जाता है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो संविधान के मूलभूत ढांचे में ये प्रतिपादित की गई थी, ये हुआ था मालूम, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार बाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, है ना, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो ये स्वर्ण सिंह समिति के ये अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है कि संविधान संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है, तो किसको पत्र लिखकर? राष्ट्रपति को। ठीक है। अच्छा, ये हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में है? हाई कोर्ट है अनुच्छेद 214 में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है? तो ये 214 है ना, इसको एक को इधर कर दीजिए, यानी कि 1, 2, 4 में ना 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो इसको महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में क्या नहीं है। ठीक है, किसको? निर्वाचन आयुक्त को। जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है ना महाभियोग द्वारा, तो उसी तरह निर्वाचन आयुक्त को, और जैसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को
ये सब को हटाया जाता है किससे? महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा? तो देखिए, एक या राष्ट्रपति अगर अनुपस्थिति हो जाए और फिर उपराष्ट्रपति वो भी अनुपस्थित हो जाए तो राष्ट्रपति फिर कौन बनता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनता है। ठीक है, अब तक में एक बार है ना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऐसे हालात में राष्ट्रपति बन चुका है, वो कौन थे? एम हिदायतुल्ला थे। तो ये आपको याद रखना है, यानी पहले मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने थे एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 188। भारत के दोनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो कोरम की है ना यानी गणपूर्ति के लिए 1/10 भाग होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय झंडे में चक्र का रंग है, तो चक्र का रंग है नीला, और उसमें जो चक्र का उसमें संख्या कितनी तीली है? तो 24 है। ठीक है, और दांडी यात्रा कितने दिन से चली थी? तो 24 दिन तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो किस भाग में है? तो भाग 4 में है। ठीक है, और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? तो भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं? तो ये रहे थे 12 वर्ष तक, है ना। इसका आंसर हो जाता है 92 का 3। तो और ये पहले क्या? पहले राष्ट्रपति थे। इनका जन्म बिहार के सिवान के जीरादेई में हुआ था। ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति जो है ये लिया गया था आयरलैंड से। आयरलैंड से और क्या लिया गया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ही लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो लोकसभा के 2 सदस्य को मनोनीत करता है और राज्यसभा के 12 सदस्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी और इसके शासन का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी और इसके शासन का प्रमुख होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196। पंचायत चुनाव नियमित रूप में कितने वर्षों में होता है? तो ये प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आरक्षण कितना है? 50% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन से स्तर है? तो पंचायती राज प्रणाली में है ये जो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति यानी प्रखंड और जिला परिषद, ये है भारत का पंचायती राज प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य था कि आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है? तो धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है? तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 202। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। तो ये लागू कब हुआ था? अप्रैल 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मालूम इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार जो आया था उसमें कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति का जो है कब नियुक्त हुई थी? तो ये नियुक्त हुई थी जनवरी 1957 में। ठीक है। अब बलवंत राय मेहता का संबंध किससे? पंचायती राज व्यवस्था से और त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो मिजोरम राज्य कब आया था?
87 में एक राज्य बना और सिक्किम 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये लिया गया है जापान के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो लोकपाल की स्थापना पहली बार 1809 में हुआ था। और वर्तमान में लोकपाल कौन है भारत का? तो यह है प्रदीप कुमार मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? तो अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई थी 1977 में। और अशोक मेहता का संबंध किससे? पंचायती राज से, और द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था अशोक मेहता ने। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है अव्यवहार के मामले में, उन्हें पद से हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। अच्छा, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सोमेंद्र नाथ बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? तो भारत में शून्यकाल शुरू की गई थी 1962 में। और शून्यकाल की अवधि क्या होता है? वो होता है 12 बजे से 1 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? फिर से समझिए, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो 1986 में किया गया था। ठीक है, 1986 से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1986 में ही लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो चुनाव 24 ऐसे ही याद कर लेना रिलेट के। ठीक है, देखिए अब मान के 4 ऑप्शन है, ऐसे रिलेट करके रखिए तो आसान होता है, उस समय कन्फ्यूजन नहीं होता है, बल्कि कन्फर्म आप लगता है हाँ ऐसे यही होगा। चुनाव 24 यानी अनुच्छेद 324 में है। ठीक है, अच्छा, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और यही 25 जनवरी से एक क्वेश्चन पूछा जाने लगा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216, इसमें पूछा गया था कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2006 तक लोकसभा की सीटों को पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये यहाँ 2006 नहीं होगा है मालूम, 2026 तक है। 2026 तक है कि लोकसभा और जो राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा, 2026 के बाद ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया हुआ है? तो ये लगाया हुआ 84वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 243 के में है। ठीक है, यहाँ से 243 का जो है ना कुछ अनुच्छेद है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, तो जैसे 1-2 याद कर लिए। जैसे राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो राज्य वित्त आयोग आई है ना, आयोग आई अनुच्छेद 243 के आई में है। और जो केंद्रीय वित्त आयोग का गठन है वो तो अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, और यहाँ से एक पूछा जाता है कि जैसे पंचायतों का जो कार्यकाल होता है यानी कि अवधि होती है वो किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो 243 के ई में दिया हुआ है। ठीक है, इसे याद ऐसे रख लीजिए, जैसे कार्यकाल क्या है 5 वर्ष का होता है, तो जो ABCD में ई जो है कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। तो ऐसे इसको याद रखना है कि 243 के ई में है क्या है? पंचायतों का कार्यकाल। अच्छा, पंचायतों का शक्ति जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो वो दिया हुआ है 243 के जी में है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे याद कैसे रखना है? देखिए जी को रिलेट कर लीजिए पार्ले जी से, है ना, पार्ले जी खाने से शक्ति मिलती है, यानी कि पंचायतों की शक्ति जो है अनुच्छेद 243 के जी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में, ठीक है, 1959 की बात है। तो ये लागू हुआ था कहाँ? राजस्थान के नागौर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुआ था। अच्छा, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को एक और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो ये है अनुच्छेद, वही बात है पंचायतों की शक्ति के बारे में दिया हुआ है ना, अनुच्छेद 243 के जी में है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि 11वीं अनुसूची में कितना विषय है? तो 29 विषय है, ये ध्यान रखना है। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज से, और 12वीं का नगर पालिका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 221 है, धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान। तो धन विधेयक की परिभाषा है अनुच्छेद 110 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली औद्योगिक नीति ये 1948 में किया गया था ना। इसका ऑप्शन देखते हैं 222 का 4 में है ना, 1948 में पहली बार औद्योगिक नीति घोषित किया गया था। अच्छा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से बिहार एसएससी में पॉलिटी से अब तक पूछा गया सभी प्रश्न होता है समाप्त। और नेक्स्ट वीडियो में भूगोल से अब तक पूछा गया सभी प्रश्न देखेंगे, ठीक है। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पंचायती राज किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।